सबसे पहले एक रूल है न्यूटन लेबनीज रूल। बोर्ड में इसको कहीं जरूरत नहीं पड़ती। न्यूटन लेबनीज रूल बोर्ड में कहीं जरूरत नहीं है इसकी। देखिए रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हो जैसे d/dx ऑफ fx से gx ht/dt। मान लो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कभी आ जाए, fx से gx ht/dt, अगर इस फॉर्मेट में कभी क्वेश्चन आ जाता है, बेटा इसमें अगर आप ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें बड़ा सिंपल सा ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटा या तो मैं एक काम करूं, भाई एफ एक्स लोअर लिमिट है अपर लिमिट जी एक्स, या तो मैं एक काम करता हूँ इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ पहले, जो भी फंक्शन है इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, फिर इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देता हूँ, फिर क्या कर देता हूँ इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। यही तो बोल रहा है ना ये करने को। यस न्यूटन यस लेबनीज ने क्या किया, इस लंबे प्रोसेस को बहुत ही आसान कर दिया। बहुत ही आसान इन द सेंस कि उसने टी के प्लेस पे अपर लिमिट रखी, यानी इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस, में दोबारा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, एफ एक्स से जी एक्स एच टी डी टी, भाई पहले इंटीग्रेशन करो फिर आप डिफ्रेंशिएशन करो। तो इतने लंबे चौड़े प्रोसेस को उसने एक लाइन में आसान कर दिया। अगर ये फॉर्मेट है तो आप एक काम करिए, इस पूरे का आंसर एक लाइन में क्या आया, आप जो वेरिएबल है टी के प्लेस पे अपर लिमिट रख दीजिए। तो एच के अंदर टी था, टी के प्लेस पे अपर लिमिट रख दी, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए जी डैश एक्स, फिर टी के प्लेस पे लोअर लिमिट रख दीजिए, तो टी के प्लेस पे लोअर लिमिट रख दी एफ एक्स, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आपको ये मिल जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराऊं, d/dx, ध्यान दें, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब log x dx, सॉरी log t dt, वेरिएबल में चेंज कर देता हूँ, log t dt। इसका यूज भी बताऊंगा, आप सोच लें कि पढ़ने का फायदा क्या है। देखिए करने का तरीका, एक तरीका तो क्या है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने याद करवाया था, बोलो t log t माइनस टी। यस भाई फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, फिर डिफरेंशिएशन करो। इस चीज को मैं एक लाइन में सिखा रहा हूँ। पहले आप t के प्लेस पे अपर लिमिट रख दो, तो t के प्लेस पे अपर लिमिट रख दी एक्स क्यूब, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x²। फिर t के प्लेस पे आप लोअर लिमिट रख दीजिए, t के प्लेस पे लोअर लिमिट रखा तो log x², फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x। देखिए एक्स क्यूब, ये 3 आगे आ गया, 3 log x इंटू 3x² माइनस ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log x इंटू 2x। अब तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये हो गया 9x² log x माइनस 4x log x। यहाँ से log x हमारा कॉमन आ गया, तो आपका क्या आ गया 9x² माइनस 4x, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? जैसे क्वेश्चन है हमारा, इफ yx इज इक्वल टू π²/16 से x² cos x cos √θ अपॉन 1 प्लस sin² √θ इंटू डी थीटा, देन आपसे बोल रहा है, देन आप निकालिए y डैश पाई। अब बच्चे डर जाते हैं, वाई एक्स मतलब, अरे कुछ नहीं है, वाई एक्स मतलब वाई है एक्स की फॉर्म में, यानी ये एफ एक्स ही लिखा हुआ है, कहीं वाई एक्स लिखा है इसका मतलब एफ एक्स ही है, कोई डरने वाली टेंशन वाली बात नहीं है। आपको क्या निकालना है वाई डैश पाई, वाई डैश पाई का मतलब क्या होता है, वाई डैश यानी डेरिवेटिव और एक्स को पाई रख देना। तो देखिए यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या चल रहा है, थीटा की फॉर्म में चल रहा है इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स क्या है इसके लिए कांस्टेंट है। अरे यस सर कहीं यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है साइन एक्स डी एक्स और इधर लिखा हुआ है कॉस एल्फा, तो बेटा ये तो एक्स वेरिएबल है, अल्फा तो कांस्टेंट हो गया ना आपके लिए, समझ रहे हैं? यस तो यानी कॉस एक्स को हम लोग क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। चलिए कॉस एक्स को बाहर ले लिया, ये आ गया π² /16 से x²
cos अंडर रूट 3 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर अंडर रूट थीटा इंटू डी थीटा। अब बेटा डिफरेंशिएशन किया, देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये cos x इंटू दिस प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो cos x को बाहर क्यों लिया वो दोबारा बता दो। बेटा यहाँ इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो थीटा के अलावा सब कांस्टेंट ही है ना, केवल थीटा ही वेरिएबल है ना। ओके सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। क्लियर है मेरी बात? यस प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, ये ऐसा का ऐसा ही cos अंडर रूट थीटा डी थीटा अपॉन, दिशा बोलिए कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आपने अभी 2 मिनट पहले क्या बोला, मुझे आवाज ही नहीं आई। ये मैंने बोला प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है ना, प्लस cos x ऐसा का ऐसा ही। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, पाई स्क्वायर बाय 60 इंटू एक्स स्क्वायर cos अंडर रूट 3 थीटा। अरे मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? मैं क्या कर रहा हूँ ये समझ में आता है? यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पर तो ये तो ऐसा का ऐसा ही चल रहा है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो सीधा सीधा पाई स्क्वायर बाय 16 से एक्स स्क्वायर cos अंडर रूट 3 थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर अंडर रूट थीटा। यहाँ पर बेटा डिफरेंशिएशन लग जाएगा। अब क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर न्यूटन लेबनीज रूल लग गया। यस टी के थीटा के प्लेस पे अपर लिमिट रखा तो cos एक्स स्क्वायर का अंडर रूट cos x हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस, अरे ठीक है, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 2x माइनस, बेटा लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करोगे वो तो जीरो ही आएगा ना। यस तो ये अपर लिमिट x स्क्वायर नहीं है। बेटा तो x, ये अंडर रूट थीटा भी तो है ना बच्चे। अच्छा ठीक है। अरे बोलो क्लियर है स्टेप? यस सर। यस अब बच्चा पार्टी x को पाई रखा, तो देखो जी ना, x को पाई रखा क्योंकि y डैश पाई चाहिए। बेटा ये साइन पाई जीरो हो जाता है, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आगे यहाँ पर पाई रखा तो cos पाई, अंदर क्या चल रहा है, 2 पाई cos पाई अपॉन 1 प्लस साइन पाई कितना होता है, जीरो होता है। cos पाई माइनस 1, ये हो गया 2 पाई इंटू माइनस 1, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 पाई आ गया। कोई समस्या किसी को? नो सर। करिए, रूल हमने देखा, रूल क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो कुछ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं। आप ये मान के चलिए कि जेई मेन में कई बार इस रूल पे क्वेश्चन आता है, और जिसको ये नहीं आता होगा वो नहीं कर पाएगा। देखिए क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताऊं, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी 0 से t tan इनवर्स x का होल स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्वेश्चन लिमिट का है, अब लिमिट में इंटीग्रेशन आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं हम इस इंटीग्रेशन को करेंगे, नहीं। एक रूल आप लोगों को शायद याद हो, एलएच रूल, जो हमें हर जगह से बचा लेता है, याद है एलएच रूल? यस सर। तो जब भी ऐसी परिस्थिति लिमिट में इंटीग्रेशन वाली फंस जाए, आप एलएच रूल का हाथ पकड़ लो। एलएच रूल का हाथ पकड़ने से क्या होगा, क्या होता है एलएच रूल, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का नीचे, यही होता है। यस सर। यस देखिए यहाँ पर क्या हो गया, डी अपॉन डी टी 0 से t, ये हो गया tan इनवर्स x का स्क्वायर। भाई ऊपर तो लग जाएगा, नहीं लग जाएगा न्यूटन लेबनीज रूल? अब यस सर। यस तो आप इंटीग्रेशन से बच जाओगे साइड से, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका हाथ पकड़ लेना ऐसे केसेस में। ऐसे केसेस में हाथ पकड़ लोगे तो बच जाओगे आप लोग। देखिए अब मैंने रूल लगाया, तो पहले टेंस टू इंफिनिटी है सर। 0 टू, अच्छा लिमिट इंफिनिटी है। अब देखिए अपर लिमिट रखा तो t x के प्लेस पे, तो tan इनवर्स t का स्क्वायर हो गया बच्चे। फिर
अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो, t का डिफरेंशिएशन 1, यस सर, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन जीरो, जीरो ही होना है वो तो। यस सर, अब देखिए अंडर रूट का डिफरेंशिएशन, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, यस और सर, बेटा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या ऊपर होता है 2t होता है। यस सर, Yes, sir. काम हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो जी ये हो गया tan इनवर्स t का होल स्क्वायर इनटू ये अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर आ जाएगा। बेटा जी परेशानी तो इन दोनों ने पैदा कर रखी है ना, यस सर, इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाय अपॉन इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी फॉर्म बना रहे हैं। ये तो साफ सुथरा आदमी, अगर तुम इन्फिनिटी रखते हो तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है पाई बाय 2। यस सर, तो इसने तो कोई परेशानी कर ही नहीं रखी है। यहाँ पर टी स्क्वायर बाहर ले लो, टी स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकाला टी हो जाएगा, बोलो तो ये पाई स्क्वायर बाय 4, यहाँ टी को इन्फिनिटी रखा तो अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर बाय 4। क्लियर है? Yes, sir. सर इनका कोएफिशिएंट भी तो इक्वल था, 1 नहीं आना था ये। कई बच्चों को नहीं पता होता रूल, इसलिए मैंने ऐसे किया। देखिए 0/0 फॉर्म है, x को 0 रखा तो नीचे 0, ऊपर कैसे पता लगा 0/0 फॉर्म में? बच्चे यहाँ पर भी x को 0 रखोगे तो ऊपर ये x आ रहा है, तो 0 से 0 तक अगर इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा ना। अब देखिए यस सर, LH रूल मैंने लगाया। LH रूल क्या कहता है देख लेते हैं। LH रूल क्या कहता है, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे, आई थिंक LH रूल बोर्ड वाले बच्चे जिन्होंने पहले कहीं और पढ़ा होगा उनको भी आता होगा। LH रूल एक बेसिक रूल है, तानिया शर्मा आता है ना? यस सर। हाँ, अब देखिए LH रूल के अकॉर्डिंग नीचे का डिफरेंशिएशन किया, नीचे का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया तो अपर लिमिट रखा है x के प्लेस पे, तो ये cos x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x हो गया। बोलिए Yes, sir. सॉरी x का सर डिफरेंशिएशन 1 क्या हो होना, जाएगा इसका 1 हो डिफरेंस जाएगा। होना। तो जब लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो जाना है। तो Yes, आपका sir. क्या बच रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x स्क्वायर। अब x को 0 रखा तो इसका डिफरेंस cos 0 का आंसर क्या होता सर है? 1 होता। One. बिल्कुल बिल्कुल, cos 0 क्या हो जाता है 1, ये आपका आंसर आ गया। सब लोग कंफर्टेबल है इसमें, बात करिए यस सर। यस सर, पक्का। Yes, sir. अब देखिए एक दो बार क्या हुआ, इस रूल का यूज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे मैं आपसे बोलूं एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ, ये भी जेई में एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत पहले आया था, तो बहुत पहले ये सब रूल नहीं बताते थे उस टाइम पे, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर fx इज इक्वल टू, देखिए 0 से x t t-1 t-2 dt। अब यार या तो बच्चा इसका इंटीग्रेशन करे फिर उसका निकाले, लेकिन भाई आप लोग एक बात जानते हो मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, f डैश x को 0, यही तो देखती हो ना आप, f डैश x को 0 करके कहाँ पर वो आ रहा है, यही तो रूल है ना अपना। यस सर। तो अब यार f डैश x तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, न्यूटन लेबनीज रूल जो मैंने सिखा दिया आपको, अब आपको इंटीग्रेशन करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो न्यूटन लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग अपर लिमिट रखा तो x, t की जगह x-1, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, लोअर लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी रख दोगे तो भी 0 ही आ रहा है। तो f डैश x आपका क्या आ गया, याद करो यही होता था। Yes. अब फॉर पॉइंट्स, अब आपको अगर केवल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा देखने तो बेबी कर्व लगा के हम यहीं से देख सकते हैं, हर किसी को 0 किया 0 1 2 आ गया, नंबर लाइन पे लगाया, प्लस माइनस यही हुआ। Yes. तो 0 पर साइन माइनस से प्लस चेंज हो रहा है, तो जहां पर भी f डैश x का साइन माइनस से प्लस चेंज होता है तो वहां पर क्या होता है बोलिए, मैक्सिमम।
मिनिमम। Yes, sir. ऐसे 2 पर भी चेंज हो रहा है तो 0 और 2 लोकल मिनिमम वाले पॉइंट है, और x इक्वल टू 1 पर जो साइन चेंज हो रहा है वो प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बोलिए, Excellent. बताइए। क्लियर है आपको? 2 मिनट में आंसर आ गया नहीं आ गया इस रूल से? यस सर। टॉपिक है आपका ये, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी मान सकते हैं आप लोग, एक छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक है हमारा, एक्चुअली इस पर क्वेश्चन बनता है हमारा। मैंने आपको जब डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको एक उसका मीनिंग बताया था कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन सब लोग पढ़ते तो हैं, भाई उसका मीनिंग क्या होता है, लोगों को उसका मीनिंग पता नहीं होता, तो मैंने आपको मीनिंग भी बताया था उसका कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान दें, ये एक्स वाई, या आपका एक्स और ये क्या आ गया वाई। देखिए अगर कोई कर्व इस तरह से है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर मैं इसका x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक इंटीग्रेशन करता हूँ, तो a से b तक अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन करने पर मुझे क्या मिलता है, बोलिए क्या मिलता है इंटीग्रेशन करने पे? उससे x एक्सिस तक का एरिया मिलता है Yes, sir. और विद साइन मिलता है, तो ये पॉजिटिव एरिया है तो पॉजिटिव साइन मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन करता सैनी साहब a से b एफ एक्स डी एक्स, तो भी x एक्सिस तक का एरिया मिलता, लेकिन ये एरिया कैसा होता आपका, नेगेटिव होता। अच्छा नेगेटिव क्यों होता? सर साइन के साथ इंटीग्रेशन कर। वेरी गुड, ये जो आंसर देता है डेफिनेट इंटीग्रेशन साइन के साथ देता है। अब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो बेटा अगर मैं यहाँ पर a से b करता तो भी एरिया तो मिलता, पर रिजल्टेंट एरिया मिलता। ये a1 है ये a2 है, तो आपका आंसर क्या होता, a1 माइनस a2। अगर a1 बड़ा एरिया होता तो आंसर पॉजिटिव होता, अगर a2 बड़ा एरिया होता तो आंसर क्या होता, नेगेटिव। नेगेटिव। समझ गए मेरी बात को? Yes. तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात ये बताई कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसका मतलब होता है एरिया। एक बड़ी सिंपल सी बात हमने देखी। अब देखिए, अब मैं जो इसका एप्लीकेशन का यूज करने जा रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम इसका इंटीग्रेशन, कई फंक्शन ऐसे इसका इंटीग्रेशन हम निकाल ही नहीं सकते, जैसे 0 से 1 में आपसे बोलूं कि भाई 2 की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालो, भाई नहीं निकाल सकते। कभी मैं आपसे बोलूं 2 की पावर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन निकालो, नहीं निकाल सकते। लेकिन इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि हम अप्रोक्सीमेशन तो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसा है, कोई दूसरा फंक्शन ऐसा है, कोई तीसरा फंक्शन ऐसा है, x इज इक्वल टू a से b में, मान लीजिए ये फंक्शन आ रहा है y इक्वल टू जी एक्स, ये आ रहा है y इक्वल टू एफ एक्स, ये y इक्वल टू एच एक्स आ रहा है। तो मुझे बताइए कौन सा फंक्शन, आप लोग एक कॉमन सेंस वाली बात करें कि सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है ए से बी तक, एच एक्स करेगा कि जी एक्स करेगा कि एफ एक्स? हाँ, Yes. तो यानी कि ए से बी तक जी एक्स डी एक्स एरिया सबसे छोटा होगा, फिर ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स उससे बड़ा होगा, फिर ए से बी तक एच एक्स डी एक्स सबसे बड़ा होगा। क्लियर है मेरी बात? नहीं है क्लियर? यस सर। बोलो जी। यस सर। देखिए जैसे आपको दिया गया I1 दे दिया गया 0 से 1 2 की पावर x dx, I2 दे दिया गया 0 से 1 2 की पावर x स्क्वायर dx, और I3 दे दिया गया 0 से 1 2 की पावर x क्यूब dx। अब चार ऑप्शन दे दिए गए कि I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। सेकंड ऑप्शन दे दिया गया I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3। थर्ड ऑप्शन दे दिया गया I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। फोर्थ ऑप्शन हमें दे दिया गया कि नन ऑफ दीज। क्लियर है? अब यहां पर देखिए
क्वेश्चन बड़ा आसान है, कोई कैलकुलेशन तो वैसे भी नहीं कर सकते, आपसे कोई बोला जाएगी इसको निकाल के देख लो तो आप केवल इसी का इंटीग्रेशन कर सकते हो, बाकी 2 की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और 2 की पावर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें लगाना तो अप्रोक्सीमेशन पड़ेगा ही। तो देखिए 0 से 1 2 की पावर एक्स स्क्वायर एक्स I1 क्या है, 0 से 1 2 की पावर एक्स dx, I2 है। तो थोड़ा ये देखिए कि कौन सा फंक्शन है, तो सारे पॉजिटिव ही ना। Yes, sir. बेटा x आप 0 से 1 ले रहे हो, देखो मैं धीरे धीरे करता हूँ, x आप 0 से 1 ले रहे हो, 0 से 1 में कोई भी नंबर सबसे बड़ा होता है, उसका स्क्वायर उससे छोटा होता है, उसका क्यूब सबसे छोटा होगा। जैसे कोई Yes, नंबर sir. 0.1 ले लो तो 0.1 सबसे होगा, उसका स्क्वायर तो 0.01 होगा, क्यूब 0.001 होगा, तो नंबर सबसे बड़ा होगा नहीं होगा, बोलो 0 से 1 में। Yes, sir. चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब हम बात करें तो इसका मतलब x, तो अब देखो 2 की पावर पे लेंगे तो भी यही ऑर्डर चलेगा। Yes. बेटा देखो कौन सा फंक्शन सबसे बड़ा है, 2 की पावर x सबसे ऊपर है, तो 2 की पावर एक्स स्क्वायर है, ये 2 की पावर x सबसे ऊपर, ये फिर, तो बेटा 0 से 1 में सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करेगा, जो सबसे ऊपर होगा वही तो कवर करेगा। Yes. बोलो समझ गए नहीं समझे। Yes. तो बिना इंटीग्रेशन करे हमारा आंसर आ गया, नोट करिए। हमारा क्वेश्चन है i इज इक्वल टू 0 से 1 sin x अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ऑप्शन दे रखे हैं i लेस देन 2/3, i ग्रेटर देन 2/3, थर्ड i इक्वल टू 2/3, फोर्थ नन ऑफ दिस। देखिए अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई नहीं कर सकता, आप ये सोचो कि इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन हम एक बात ये जानते हैं कि वी नो sin x छोटा होता है, x बड़ा होता है जब x पॉजिटिव होता है, तो sin x ऐसा चलता है और x ऐसा चलता है, बोलिए Yes, sir. सक्षम ऐसे ही किया था ना। Yes, sir. Graphic. देखो x बड़ा होता है और sin x छोटा होता है, तो और अगर मैं दोनों तरफ रूट एक्स डिवाइड कर दूं तो रूट एक्स एक पॉजिटिव नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। अरे बोलो जी। Yes, sir. Yes, sir. 0 से 1 रूट एक्स डी एक्स, तो ये तो आई हो गया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n से, आप जानते हो एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। बोलो जी ठीक है ना क्वेश्चन ये। Yes, sir. यस सर। आपका आंसर क्या आ गया, i इज लेस देन 2/3, नोट करिए।